हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे हिस्ट्री के भी 10 वीडियोज आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट पर इन वीडियोज को जरूर से देख लें। 10 वीडियो हमारे इकोनॉमिक्स के भी आए हुए हैं, वो भी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देखें। तो गाइज, अब हमने यहाँ पर ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर अभी तक 3 वीडियोस आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा ये चौथा वीडियो होगा, जिसके अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादल से लगभग मुक्त होती है। ये मध्य मंडल से ठीक ऊपर होती है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ये मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समताप मंडल की यदि हम बात करें तो ये क्षोभ मंडल के ऊपर होती है, ना कि मध्य मंडल के ऊपर। तो तापमान की स्थिति के आधार पर वायुमंडल में 5 मुख्य परतें पाई जाती हैं। सबसे नीचे अगर हम बात करें तो सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा समताप मंडल, और फिर आता है हमारा मध्य मंडल, ठीक है, और फिर आता है हमारा आयन मंडल, और सबसे लास्ट में आती है हमारी बाह्य मंडल, ठीक है। तो इस तरह से जो है नीचे से ऊपर की तरफ को हमारी 5 परतें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अपक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। ये छिद्र अवस्थित है आर्कटिक के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर, या फिर अमेरिका और यूरोप के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है दोस्तों, इस पर 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका भी हमारा एक महाद्वीप है। ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है दोस्तों, ये सीएफसी में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन की वजह से होता है। और ये जो गैस है, ये हमारे जो एयर कंडीशनर हैं, जैसे एसी है, कूलर हैं, या जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह हैं, उससे जो गैस निकलती है, वही गैस जो है इस ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। और उसकी वजह से क्या हो गया है, एक बहुत बड़ा छेद हो गया है, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी है। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या फिर बाह्य मंडल। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आयन मंडल, ठीक है। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य करती है, वो है हमारी आयन मंडल। अभी हमने बात करी है कि जो हमारा वायुमंडल है, उसको तापमान की दृष्टि से 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे आता है दोस्तों हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और सबसे बाहर आता है दोस्तों हमारा बहिर्मंडल, या इसे हम बाह्य मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल क्या है दोस्तों, इस आयन मंडल में ही विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। ये भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है, ठीक है। आयन मंडल की यदि हम बात करें तो इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वायुमंडल की इस परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। ऑप्शन है हमारे समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, या फिर बहिर्मंडल। तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण निम्न में से कौन सा रसायन है। ऑप्शन है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो गैस होती है दोस्तों, यही हमारी ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। ओजोन परत में जो क्षरण है, वो सीएफसी में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो होती है हमारी सीएफसी है, जो कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं। डी परत, ई परत, एफ परत, या फिर एस परत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, एफ परत। अगला प्रश्न है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज।
तो यदि हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ को लगाएंगे तो ये हमारा इस क्रम में आएगा। सबसे ऊपर आएगा मैग्नेटोपॉज, फिर आएगा मेसोपॉज, फिर आएगा स्ट्रेटोपॉज और फिर सबसे नीचे होगी ट्रोपोपॉज। अगला प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन है हमारे 10 मील, 9 मील, 6 मील या फिर 4 मील। दोस्तों 10 मील मतलब 16 किलोमीटर के आसपास। अगला प्रश्न है हमारा, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। सबसे नीचे है हमारी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं जैसे बादल बनना, आंधी, वर्षा, सारी की सारी जो है इसी परत पर होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इस मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं और इसी मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। तो इसके 2-3 नाम हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान। ऑप्शन है ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है, पुनः बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊंचाई के साथ घटता है। दोस्तों जो क्षोभ मंडल है उसी का नाम परिवर्तन मंडल भी है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ध्यान रखो। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, इसी को अधोमंडल भी कहते हैं। तो 4 नाम है इसके, संवहन मंडल, अधोमंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो 5 नाम याद रख लेना क्योंकि किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की जो दर होती है दोस्तों, 165 मीटर पर ये 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जबकि अगर 1 किलोमीटर यदि आप ऊपर जाते हो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर है वायुमंडल का मध्यस्थ भाग, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश या क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। सबसे नीचे है हमारी क्षोभ मंडल, उसके बाद है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल की बात करें तो ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं और यहाँ पर वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? ऑप्शन है हमारे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल या फिर ताप मंडल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। तो समताप मंडल ही एक ऐसा मंडल है जहां पर तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, समान स्थिति होती है, तापमान न ज्यादा होता है न कम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत पर पाया जाता है? ताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, समताप मंडल में। समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती पर पहुंचने नहीं देती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 29%, 57%, 76% या फिर 97%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 97%। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में भी वृद्धि होती है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस और ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। अब देखिए जलवाष्प क्या है दोस्तों, तो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है, ना कि बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ऑप्शन है हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 या फिर जलवाष्प। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जलवाष्प। दोस्तों जलवाष्प की यदि बात करें
तो ये वायुमंडल में उपस्थित परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जल वाष्प की एक और विशेषता ये है कि ये कंबल की तरह कार्य करती है, मतलब ये पृथ्वी को ना अधिक गर्म होने देती है और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर CO2? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की यदि बात करें तो ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कितने प्रतिशत तक पाई जाती है, तो 78.8% तक जो है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों हमारी ऑक्सीजन, जो कि 20.95% पाई जाती है। तीसरे नंबर पे ऑर्गन आती है और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गैसेज हैं जो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती हैं। जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं वो है हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन है आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम या फिर नियॉन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्गन। ऑर्गन की यदि बात करें तो ये वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब होता है कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से या पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के विकिरण से। लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे कम पाई जाती है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03, उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन जो कि आपकी 20.95% है और सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन जो कि 78.8% है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के कवर किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।